हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आप कवर करेंगे लामीस थ्योरम क्या है और लामीस थ्योरम के ऊपर कैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं वो देखो। तो पहले आप लोग देखो लामीस थ्योरम होते क्या है। इसमें आप लोग स्टेप में मैंने लिख के दे दिया। इसका प्रूफ वगैरह वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग को थ्योरम जो है वो आप लोग को पता होना चाहिए। इससे हम लोग कुछ कंडीशंस में बहुत इजीली न्यूमेरिकल का जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये थ्योरम क्या है देखो। सपोज यहाँ पे क्या बोला है, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसका मतलब क्या है देखो। सपोज हमारे पास ऐसा एक फोर्स है, ये सपोज फोर्स मैं यहाँ पे देता हूँ, ये सपोज पार्टिकल है। इस पार्टिकल को सपोज इस तरफ कोई फोर्स जा रहा है, सपोज ये सपोज F1 फोर्स है। इसके बीच सपोज यहाँ पे कोई भी दूसरा फोर्स सपोज जा रहा है, ये सपोज F2 फोर्स है। और सपोज ऐसे जा रहा है कोई फोर्स F3 फोर्स। ठीक है, ये है F1 फोर्स, ये है F2, ये है F3। तो ये पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ लो। तो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो पार्टिकल है अंडर द एक्शन ऑफ दिस थ्री फोर्सेस F1 F2 F3, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, इस फोर्स के ऊपर ये जो तीनों फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, इन तीनों का जो फैक्टर एडिशन होगा ऑन दिस पार्टिकुलर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों फोर्स का जो फैक्टर एडिशन ऑन दिस पार्टिकल आएगा, दैट फोर्स विल बी 0 बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 इन सब का फैक्टर एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम। तो इन दैट कंडीशन क्या बोला है, देन इस पार्टिकल मतलब इस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अभी समझ लो कि F1 के अपोजिट ये F2 और F3 फोर्स है। इनमें सपोज जो एंगल है ये सपोज आप लोगों का अल्फा एंगल है। F2 F1 के ये है, F3 और F1 के बीच सपोज ये एंगल है बीटा एंगल। और सपोज F1 और F2 के बीच सपोज ये है एंगल आप लोगों का गामा एंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमको बोला क्या गया है, फॉर्मूला आप लोगों को है थ्योरम आएगा ऐसा, F1 बाई साइन अल्फा। मैं डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा है और कुछ प्रोसेस था वो भी उसको नहीं चाहिए, सिर्फ इतना रखने से आप लोग को हो जाएगा। ये सपोज F1 बाई साइन अल्फा हो गया। तो क्या बोला है उसके बाद F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू क्या आएगा, F3 बाई साइन गामा। मतलब क्या है यहाँ पे आप जो बोला था, इस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो ये F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा एंड इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। तो ये है आप लोग का लामीस थ्योरम। ठीक है, इसको आप लोग प्रूफ आप लोगों को नहीं आता है, नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो थ्योरम है आप लोगों को यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे देखो, लामीस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम is applicable only when three forces are acting। उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड देयर फैक्टर एडिशन इज 0। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, लामीस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। तो इतना से आप लोग को समझ में आना चाहिए और इतना से याद रखने से हो जाएगा। अभी हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। तो लामीस थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है देखो। सपोज हमारे पास ऐसे कोई यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोई यहाँ पे स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग से ये जो पॉइंट है पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ पे अटैच्ड है। और इस पार्टिकल में से राइट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इसी पार्टिकल से नीचे की तरफ हम लोगों ने 6 केजी जो है वेट इसमें हम लोगों ने लोड कर दिया। यहाँ पे 6 केजी जो है वेट एक स्ट्रिंग के थ्रू ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसको हम लोग इसे अटैच कर दिया। तो अभी हम देखो यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑन द पार्टिकल और ये अभी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा, 50 न्यूटन फोर्स सपोज इस तरफ जा रहा है, ये है 1m और ये है 6 केजी। तो अभी अगर देखेंगे हम लोग, सपोज ये बिगिनिंग में सपोज ये जो रस्सी है, ये जो 6 केजी का रस्सी है, ये सपोज 1 मीटर मिलके सपोज 2 मीटर था बिगिनिंग में। सपोज ये
इस पोजीशन में था, सपोज इमेजिन करो तो ये सपोज पहले इस पोजीशन में था, अगर इस पोजीशन में होता तो अभी यहाँ पे कोई भी एंगल वगैरह कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली 2 मीटर लेंथ का जो ये स्ट्रिंग था, ये 2 मीटर लेंथ का जो स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग को एग्जैक्टली 1 मीटर पॉइंट पे हम लोगों ने दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा दिया, 15 न्यूटन फोर्स, वो जा रहा है उस तरफ, और ये 6 केजी लोड यहाँ पे है। अभी इस पोजीशन से हम लोगों ने क्या किया, 15 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा के इसको इस तरफ थोड़ा सा इस तरफ हम लोगों ने क्या है डिस्प्लेस कर दिया स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस जो आप लोग को लाइन दिख रहा है ना, इसके पैरेलली ऐसे यहाँ पे आप लोग दूसरा लाइन यहाँ पे बना लो, ये होगा आप लोग का दूसरा लाइन। तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, आप लोगों का थीटा एंगल आएगा। अभी देखो ये जो आप लोग का पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, एक स्ट्रिंग जो है टेंशन जाएगा इस तरफ, ठीक है, ये टेंशन सपोज इस तरफ जा रहा है आप लोग का T1, सपोज इसको समझ लो T1, और ये सपोज नीचे की तरफ जो है ये सपोज आप लोग का हो गया T2, ये हो गया आप लोग का सपोज T2, ठीक है, इस पार्टिकल के दूसरे एंड में यहाँ पे है, ये हो गया सपोज T2। अभी ये जो T1 था आप लोगों के पास, ये जो T1 यहाँ पे है अभी इस स्ट्रिंग में, इस T1 का एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग द और वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये होगा आप लोग का T1 cos थीटा आएगा, और इस तरफ आएगा आप लोगों का T1 sin थीटा। अभी सपोज हम लोगों को थीटा का जो वैल्यू है वो पता नहीं, थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पता नहीं, अभी हमको थीटा का वैल्यू सपोज यहाँ पे निकालना है। अभी देखो ये जो अभी पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो 3 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, पहला फोर्स क्या था, ये फोर्स था, दूसरा फोर्स था ये, तीसरा फोर्स था ये तीनों फोर्स मिलके इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में सपोज वहां पे रख रहा था। तो तब क्या होगा, हम लोग इसमें अगर देखेंगे, ये तो हम लोगों ने टेंशन फोर्स यहाँ पे जो होगा, टेंशन फोर्स को हम लोग रिजर्व कर लिया, रिजर्व करने के बाद हमको क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आप लोग के पास फोर्स है वो है आप लोग का T1 sin थीटा इक्वल टू सपोज ये है 50 न्यूटन, ठीक है, ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकली अगर देखेंगे, वर्टिकली इस पॉइंट को जो बैलेंस कर रहा है वो आ गया आप लोगों का T1 cos थीटा इक्वल टू सपोज ये होगा आप लोगों का T2, ये होगा आप लोगों का T1 cos थीटा इक्वल टू ये आएगा सपोज T2। और ये जो T2 अभी है आप लोग के पास, T2 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग का इस पोर्शन के लेकर देखेंगे, ये आएगा आप लोग का 6 इंटू सपोज 10, मतलब वेट फोर्स आएगा वो होगा आप लोग का 60 न्यूटन, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें आप लोग जो है T2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 60 न्यूटन पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये T2 क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 60 केजी का जो लोड है, 6 केजी का जो लोड है, इसके लिए ये टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि T2 इक्वल टू सपोज यहाँ पे है 6 इंटू जी का वैल्यू सपोज 10 लेते हैं तो 60 न्यूटन, तो ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 2, ठीक है। तो अगर इसको हम देखेंगे, हमें एंगल चाहिए आप लोग, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये T1 कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आएगा, इधर साइन थीटा बाय कॉस थीटा आएगा, और इस तरफ क्या आएगा 50/60, 50/60 मतलब क्या होगा 10 थीटा इक्वल टू हो गया 5/6, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स ऑफ 5/6। तो ये होगा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ये सपोज पहला क्वेश्चन है, ये आप लोग पॉज करके लिखो। तो लामेस थ्योरम यूज करके हम लोग बहुत इजीली ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ लामेस थ्योरम के ऊपर, पॉज करके लिखो। अच्छा बीच क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, 2 में हम लोग डायरेक्टली लामेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहले 2 में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारे पास ये देखो एक स्ट्रिंग है, ये सपोज ए है एन ए, ये सपोज बी एन है, ये सपोज आप लोग का कोई भी पॉइंट सपोज यहाँ पे ले लो, सपोज ये है आप लोग का ओ एन, ठीक है, ये सपोज ओ एन है। तो इस जो है पॉइंट पार्टिकल जो है यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे पार्टिकल जो है यहाँ पे, इस पार्टिकल से एक लोड यहाँ पे लगा दिया 2 केजी का लोड। तो 2 केजी का लोड सपोज ये जो है 2 का सपोज वैल्यू है, सपोज वेट कितना आएगा 2 इंटू सपोज 10 हो गया, तो होगा आप लोग का 20 न्यूटन विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तब यहाँ पे देखो ये जो T1 है, T1 इस पार्टिकल के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, और ये जो T2 है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहाँ पे इस पार्टिकल के साथ इस पॉइंट पे अटैच्ड है। अभी यहाँ पे बोला गया है T1 और T2 हमको निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखो आप लोग इस पार्टिकल में अभी हमारे पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है, T1 फोर्स, T2 एंड ये 20 न्यूटन का फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है ना। तो ये तीनों पार्टिकल इस जो है तीनों फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट करके इसको इक्विलिब्रियम में यहाँ पे इसको रखा है।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लामीज थ्योरम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, लामीज थ्योरम मतलब क्या था, डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे T1 बाई इसके अपोजिट में क्या है, कितना एंगल कितना है 150। तब लोग लिखोगे यहाँ पे T1 बाई साइन 150 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, T2 बाई साइन T2 बाई साइन 120, साइन 120 इक्वल टू क्या आएगा, ये फोर्स था आप लोग का 20 न्यूटन, तो 20 बाई इसमें एंगल दिया है आप लोग को 90 डिग्री, ये गिवन फिगर में ये एंगल है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे साइन 90। ठीक है, अब ये साइन 90 मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो इसको आप लोग लिखोगे 20। अभी T1 यहाँ पे जो है हमारे पास T1 साइन 150 मतलब हमारे पास क्या था, साइन 150 मतलब आता है साइन 180 माइनस 30। इसके बाद T2 में कितना आएगा, T2 साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू आएगा 20। अभी T1 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू 20 इंटू साइन 180 माइनस 30 मतलब कितना आएगा, साइन 30 आएगा, ये आएगा आप लोग का साइन 30। तो साइन 30 मतलब क्या होता है, हाफ, तो 20 इंटू 1/2 मतलब क्या होगा 10 न्यूटन, तो T1 मिल गया 10 न्यूटन। सिमिलरली T2 इक्वल टू क्या आएगा, 20 इंटू साइन 60, 180 मतलब 60 मतलब क्या आएगा साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है ना, तो इसलिए साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना आएगा, साइन 60, साइन 60 मतलब कितना आता है √3/2, यहाँ पे आएगा आप लोगों का √3/2, तो 2 कैंसिल तो कितना आएगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे 10√3। तो ये आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन को। लामीज थ्योरम से हम लोग ऐसे बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, बहुत शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग लामीज थ्योरम का प्रॉपर यूज। अभी इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा कोई रोप है, सपोज ये हमारे पास एक रोप है, इस रोप में हम लोगों ने सपोज इसका लेंथ है L, इस रोप का लेंथ है L, और बोला क्या है, रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस इज पुल्ड एट वन एंड बाय अ फोर्स ऑफ F। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने F फोर्स से इसको ऐसे, तो इसको पुल किया है इस रूप को, ये रूप थोड़ा सा थिकनेस सपोज इसका ज्यादा है, तो सपोज इसी रूप को हम लोगों ने फोर्स F डाल के यहाँ से इसको ऐसे हम लोग पुल करेंगे। तो अभी बोला क्या गया है, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस L डैश फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ L है, तो सपोज इस पॉइंट पे सपोज कोई डिस्टेंस हम लोग लेंगे, यहाँ पे बोला है ना L डैश, सपोज यहाँ तक सपोज डिस्टेंस है हम लोग का L डैश, ये सपोज डिस्टेंस हो गया L डैश। तभी क्वेश्चन में क्या बोला है, इस पॉइंट पे सपोज यहाँ से इस एंड से यहाँ पे, इस एंड पे यहाँ पे आप लोगों का जो है टेंशन फोर्स कितना होगा वो हमको यहाँ पे चाहिए, इस एंड पे यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना है वो हमको यहाँ पे चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो टेंशन फोर्स देखने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, यहाँ पे रोप का मास भी हम लोग को कंसीडर करना होगा। सपोज टोटल मास ऑफ द रोप इज, यहाँ पे लिखो लेट मास ऑफ द रोप, मास ऑफ द रोप इक्वल टू क्या आएगा m, और लेंथ आप लोगों को दिया हुआ है L, यहाँ पे लिखो आप लोग फिर से लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू L दिया है, देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ तो कितना आएगा m/L आएगा। अभी हमको चाहिए क्या था, ये जो स्ट्रिंग था इस पॉइंट पे हमको फोर्स चाहिए था, अभी m/L आ गया। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग फोर्स देखेंगे तो ए पार्ट जो है ये पार्ट हट जाएगा, तो अभी हमारे पास जो है इस पार्ट का जो है मास चाहिए, इस पार्ट का मास हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल मास जो था हमारे पास क्या था, मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या था m/L, इस पार्ट का मास अभी कितना बचेगा m/L माइनस कितना आएगा, ये आएगा मतलब m/L इंटू L डैश, ये होगा आप लोग का मास इस पार्ट का, और टोटल मास इस पार्ट का कितना आएगा हम लोग उसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो मास ऑफ, यहाँ पे देखो L डैश, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मास ऑफ रोप ऑफ लेंथ सपोज L डैश लेंगे, तो L डैश वाला पार्ट के लिए मास कितना आएगा m/L इंटू वो कितना आएगा L डैश मतलब क्या आएगा यहाँ पे L माइनस ये होगा L डैश पार्ट ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे L डैश, तो ये देखो L डैश, तो सिर्फ L डैश पार्ट के लिए जो है ये होगा आप लोग का मास। अभी हम लोग और क्या करेंगे बच्चों, देखो एक बार सोच के देखो और क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे फोर्स, एक बार सोच के बोलो।
सोच लिया। अभी हम लोग देखेंगे क्या टेंशन फोर्स उस पार्ट में हमको अभी कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। तो कितना भी जो है एल जो है डैश था उस पॉइंट से जो जितना पार्ट हमारे पास अभी है वो कितना है आप लोग देखो। ये पार्ट मिल गया हम लोगों को। एल डैश पार्ट का जो है वो तो मिल गया। अभी इस पार्ट का लेंथ कितना आएगा देखो मास ये जो है इस पार्ट का मास कितना आएगा। तो मास ऑफ द रेस्ट पार्ट आप लिख सकते हो मास ऑफ द रेस्ट रो। रेस्ट मतलब इतना पार्ट का मास कितना आएगा तो आप लोग का m बाय एल इंटू एल माइनस एल डैश। यहाँ तो हो गया। अभी हमको क्या चाहिए था इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स चाहिए था। इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स चाहिए था। तो इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स अगर चाहिए हम लोग क्या करेंगे आप लोगों को करना क्या है ये पार्ट अगर देखेंगे इस पार्ट पे ये पार्ट में अगर एफ फोर्स यहाँ पे आ रहा है तो इस पार्ट में आप लोगों को जो है इस पार्ट में कौन सा फोर्स यहाँ पे आ रहा है एक बार सोचो। जो पॉइंट पे हम लोग को टेंशन फोर्स निकालना है उस पॉइंट पे और क्या क्या फोर्स वहां पे अप्लाई हो रहा है आप लोग देखो एक बार सोच के। सोच लिया। सोच लिया। तो कितना होगा सिर्फ टेंशन फोर्स जो है वो वहां पे है आप लोगों का। सिर्फ टेंशन फोर्स जो होगा सिर्फ उतना पार्ट जो है आप लोग जो है वहां पे अप्लाई हो रहा है। टेंशन फोर्स के दूसरा और कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे नहीं है। तो मास ऑफ द रेस्ट ऑफ द रोप इसको आप लोग एम डैश भी यहाँ पे ले सकते हो एम डैश ये आएगा। तो फोर्स कितना आएगा आप देखो फोर्स कितना आएगा यहाँ पे लिखो देयरफॉर टेंशन एट अ डिस्टेंस एल डैश। टेंशन एट ए डिस्टेंस डिस्टेंस एल डैश मैं यहाँ पे करके देता हूँ टेंशन एट डिस्टेंस एल डैश। तो कितना आएगा बच्चों देखो एक बार खुद करने की उसको कोशिश करो। तो टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या आएगा एम इंटू ए आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा एम इंटू ए आएगा। तो ए मतलब यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन कितना आएगा आप लोगों को। तब इसमें हम लोग फोर्स देंगे फोर्स देने से क्या आएगा एक्सीलरेशन पे आएगा। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा ए इक्वल टू फोर्स बाई मास आएगा। तो अभी टेंशन फोर्स जब हम यहाँ पे देंगे तो टेंशन फोर्स हो गया। उसके बाद क्या आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हमारे पास कितना है एम डैश मतलब है आप लोगों के पास एम बाई एल इंटू एल माइनस एल डैश इंटू और क्या था एक्सीलरेशन था। एक्सीलरेशन मतलब क्या आएगा एफ बाई एम। यहाँ पे आप लोग लिखोगे एफ बाई एम। ये भी जो है एम एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एफ यहाँ पे आएगा एल इसको डिफाइन करने से क्या आएगा 1 माइनस एल डैश बाई एल। तो यही है आप लोग का टेंशन फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एल डैश फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो अब ये फॉर्मूला जो है आप लोग अगर याद रखोगे तो हम लोग को बहुत इजीली और न्यूमेरिकल के वैल्यू जब देंगे आप लोग इजीली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्टली टेंशन फोर्स निकाल सकते हो। सपोज ये पूरा जो स्ट्रिंग है सपोज ऐसे बोल दिया जाता है कि सपोज स्ट्रिंग का लेंथ जो है सपोज लेंथ सपोज 1 मीटर है और फोर्स यहाँ पे सपोज 50 न्यूटन का फोर्स दे रहा है। ठीक है लेंथ सपोज यहाँ पे 1 मीटर है और सपोज यहाँ पे सपोज 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द जो स्ट्रिंग होगा उसमें फोर्स कितना आएगा कैसे निकालोगे सिंपली यहाँ पे 50 पुट करो ये 1 है माइनस यहाँ पे क्या बोला था मिड पॉइंट मतलब क्या होगा ये अगर टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर था तो 50 सेंटीमीटर में कितना आएगा आप लोगों को यहाँ पे सिंपली पुट करना है 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा एल डैश मतलब क्या होगा 50/100। तो इसको पुट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को जो बोला यहाँ पे सपोज मैं लिख के देता हूँ। सपोज इसी में हम लोग देखेंगे सपोज ये जो फोर्स है ये सपोज 50 न्यूटन का हो गया 50 न्यूटन हो गया। ये सपोज जो लेंथ है सपोज इक्वल टू एल इक्वल टू सपोज 1 मीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 50 सेंटीमीटर में सपोज आपको फोर्स चाहिए तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फोर्स कितना है वो सपोज लोगों को चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे सिंपली टी इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ तक हो गया मेन फॉर्मूला। तो टी इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ पे आएगा 50 न्यूटन 1 माइनस एल एस मतलब था 50/1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये 0 0 ये सब कैंसिल करके क्या आएगा यहाँ पे आएगा 50 ये आएगा 1 माइनस 5.5 मतलब क्या आएगा 0.5। इसको आप लोग देखोगे 50 मतलब कितना आएगा यहाँ पे 25 ठीक है न्यूटन। तो इतना ही फोर्स आएगा। तो ऐसे हम लोग बहुत इजीली और कोई भी दूसरा वैल्यू से देगा तो इस फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्टली पुट करके इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही। लामिस थ्योरम हम लोगों ने जो भी किया इतना ही कॉन्सेप्ट लोगों को चाहिए। और लामिस थ्योरम अप्लाई कहाँ पे होगा? सिर्फ 3 फोर्स जहाँ पे अप्लाई मतलब कॉन्स्टेंटली 3 फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कॉन्करेंटली मतलब एक ही टाइम पे 3 फोर्सेस वहाँ पे एक्ट करेगा, और वो जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना होगा, तभी जो है हम लोग लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे उधर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या था? फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल आपको देखा इस अच्छे से रिवाइज करना, और इसी टाइप के कुछ दूसरे न्यूमेरिकल भी कर लेना, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।